जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का नवसृजन क्लासेज पर। और जो आगामी परीक्षा होने वाली है सेकंड ग्रेड की, उसमें आने वाले जो प्रश्न है उनका पार्ट 2 लेकर हाजिर हूं। इससे पूर्व वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। अति संभावित प्रश्न है ये परीक्षा में, जो 30 जुलाई को निर्धारित है, होना तय है। ये सवाल तो शायद मैंने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था, फिर भी देख लीजिए एक बार। इससे पूर्व के जो 50 प्रश्न हैं उस वीडियो में, पहले वाले में। सहारा मरुस्थल से होकर भूमध्य सागरीय क्षेत्र को प्रवाहित होने वाली गर्म धूल भरी पवन है जो जानी जाती है, सिराक्को, फोन, मिस्ट्रल या चिनूक नाम से, किस नाम से जानी जाती है? तो उत्तर हो जाएगा साहब एक नंबर उत्तर है जो हो जाएगा। अगला सवाल है अगला। सन 2013 में विश्व पर्यावरण दिवस पर क्या नारा दिया गया था? विश्व पर्यावरण दिवस पर 2013 में विचारिए, खाइए और बचाइए, जल बचाइए, जैव विविधता बचाइए या फिर पृथ्वी बचाइए, क्या नारा दिया गया था? उत्तर हो जाएगा भैया एक नंबर ए, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा विचारिए, खाइए और बचाइए, ये नारा दिया गया था। अगला सवाल है, परीक्षा में सवाल आ जाए यही कि चुंबी घाटी किन देशों के प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है? चुंबी घाटी किन देशों के प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है? भारत, भूटान एवं तिब्बत, भारत, बांग्लादेश एवं तिब्बत, तिब्बत, भूटान एवं नेपाल या फिर नेपाल, भूटान एवं भारत। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका अपने एक नंबर ए यहाँ पर, यानी कि भारत, भूटान एवं तिब्बत देशों के प्रतिच्छेदित स्थल पर है जो स्थित है चुंबी घाटी। ठीक है। अगला सवाल देखिए। सवाल है, चीन एवं जापान के मध्य सामरिक तनाव किस द्वीप से संबंधित है? चीन एवं जापान के मध्य होक्काइडो, सेनकाकू, क्यूशू या फिर शिकोकू। उत्तर हो जाएगा दूसरा। इनको लेकर चीन और जापान के मध्य सामरिक तनाव है जो स्थित है, इन दोनों द्वीप से संबंधित, सेनकाकू द्वीप, चीन और जापान के बीच में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक तत्व महासागरीय धाराओं को रूपांतरित नहीं करता है? निम्न में से कौन सा एक तत्व है जो महासागरीय धाराओं को रूपांतरित नहीं करता है? महासागरीय तले की स्थलाकृति, पवनों में मौसमी बदलाव, तटीय रेखा की दिशा में आकृति या फिर महासागर से ज्वारीय लहरें। कौन सी एक चीज़ है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा जो चौथा है, महासागर में ज्वारीय लहरें ये धाराओं को रूपांतरित नहीं करती है। ठीक है, ये एक तत्व है जो। अगला सवाल है, सिलीगुड़ी गलियारे से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 31, 02, 33 या NH 37। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा एक नंबर, राष्ट्रीय राजमार्ग 31। ठीक है। अगला सवाल है, मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य का नाम सुझाया गया था। मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य का नाम सुझाया गया था, यानी कि मेघालय जो है वो किसके द्वारा नाम सुझाया गया था, जो कि उत्तर पूर्व में स्थित राज्य है? SP चटर्जी द्वारा, DN वाडिया द्वारा, OHP स्पेट द्वारा या फिर RL सिंह द्वारा? बताइए। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा SP चटर्जी के द्वारा मेघालय जो नाम है सुझाया गया था, SP चटर्जी। अगला सवाल देखिए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर लें। कोसी का काली सिंध, कोसी एवं काली सिंध नदियाँ जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी है वह है। कोसी और काली सिंध, यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है। कोसी और जो काली सिंध नदी है, ये दोनों जो नदियाँ हैं जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी हुई है ना, वो कौन सा है? सिंध नदी, आंतरिक प्रवाह, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर गंगा नदी प्रवाह? कौन से प्रवाह तंत्र से जुड़ी हुई है? तो उत्तर हो जाएगा कोसी और जो काली सिंध नदियाँ हैं ये गंगा नदी प्रवाह तंत्र से हैं जो जुड़ी हुई है। ठीक है।
अगला देखिए, वह साधन जिससे पृथ्वी पर सही स्थिति प्राप्त की जाती है, पृथ्वी पर सही स्थिति प्राप्त की जाती है, जीपीएस, जीआईएस, पीएसएलवी या जीएसएलवी। तो इसको आप यूज में भी लेते हो कई बार, तो वो है जीपीएस। जीपीएस के माध्यम से पृथ्वी पर सही स्थिति प्राप्त है जो की जाती है, जीपीएस के जरिए यूज करती हो जीपीएस से। अगला सवाल देखिए, औपनिवेशिक भारत में कौन सा सांविधानिक अधिनियम मॉन्टेग्यू घोषणा की परिणति था? औपनिवेशिक भारत में कौन सा? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1919 या फिर भारतीय शासन अधिनियम 1935? उत्तर हो जाएगा क्या? भारतीय शासन अधिनियम 1919, 3 नंबर। ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, संवैधानिक अधिनियम एवं उसके प्रमुख प्रावधान के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। एक संवैधानिक प्रावधान है, संवैधानिक अधिनियम है और उनके प्रावधान है, उनमें से जो असंगत युग्म है, गलत युग्म है, उसको पहचानना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो है यही असंगत है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 परिषदों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, यही यहाँ पर क्या है? त्रुटिपूर्ण है। बाकी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैध शासन, भारतीय परिषद अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्ता, तीनों है जो सही है, यानी कि ए 1 नंबर विकल्प जो हो जाएगा यहाँ पर। अगला है सवाल कि महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1934 ईस्वी में हुआ था। काकीनाडा में, अहमदाबाद में, वर्धा में या फिर बेलगांव में? तो उत्तर हो जाएगा इनकी अध्यक्षता में, गांधी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का जो वार्षिक सम्मेलन हुआ था, यहाँ पर 1924 कर लेना आप, 1924 में। कब? 1924 में। तो ये हुआ था बेलगांव में। ठीक है। सवाल है, स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए थे? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर चंपारण सत्याग्रह? उत्तर क्या होगा? दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौता है जो हुआ था या हस्ताक्षर हुए थे। किस पर? सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन। ठीक है, समझौता। चलिए, अगला सवाल है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, के एस मुंशी, बी एन राव, बी आर अम्बेडकर साहब? तो इस सवाल का उत्तर तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? चौथी, 8वीं, 10वीं या फिर 12वीं? कौन सी अनुसूची है जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा भैया क्या? 10वीं अनुसूची। कौन सी? 10वीं। सवाल है, भारत एक गणराज्य है। भारत एक क्या है? गणराज्य है। क्यों है भारत एक गणराज्य? कि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, संसद द्विसदनात्मक है और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, या नागरिकों के मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रत्याभूत है? उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताना। ये भी बहुत अच्छा सवाल है पॉलिटी का। भारत एक गणराज्य क्योंकि? अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार जो है वो मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा भैया
1 नंबर, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कथन है, इन कथनों पर विचार करना है कौन सा कथन सही है। कि संसद कोई कानून नहीं बना सकता है जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे, नहीं बना सकते जो कि मूल अधिकारों का अतिक्रमण करवे। संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तित कर सकती है। तो इन कथनों में से कौन सा सही है। केवल अ सही है, केवल आ सही है, यानी कि यहाँ पर आ, या ए और ब, ए और आ दोनों, या न तो ए सही और न ही आ सही है। बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, ए और आ दोनों ही ठीक है बात। ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। राजनीतिक निर्देशक तत्वों का किस भाग में उल्लेख है। 3 में, 4 में, भाग 4 1 में, या फिर 5 में। तो उत्तर क्या हो जाएगा, भाग 4 के अंदर, भाग 4 में। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नांकित में से किसका उल्लेख राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में नहीं हुआ है। किसका उल्लेख जो राज्य की जो नीति के निर्देशक तत्व हैं उनमें नहीं हुआ है। कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, या निःशुल्क विधिक सहायता। किसका उल्लेख नहीं हुआ है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 3 नंबर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। सवाल अगला कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, भारत के महान्यायवादी को, लोकसभा अध्यक्ष को, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। उत्तर हो जाएगा क्या, 4 नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति को। सवाल है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद उत्पन्न हुआ तो उसकी जांच किसके द्वारा की जाती है। भारत निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय, संसद, या भारत का महान्यायवादी। उत्तर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के द्वारा। सवाल है, निम्नांकित में से कौन से प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था या थी। बनते समय, प्रधानमंत्री बनते समय। तो उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। सवाल है कि प्रधानमंत्री किसे पद की शपथ दिलाता है। उपमंत्री को, उप प्रधानमंत्री को, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को, या संसदीय सचिव को। प्रधानमंत्री किसे पद की शपथ दिलाता है। 4 नंबर, संसदीय सचिव को। उत्तर है आपके सामने, निम्नांकित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप में सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है। शासकीय शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान, एकीकृत न्यायपालिका, या न्यायिक पुनरावलोकन। निम्नांकित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप में सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, एकीकृत न्यायपालिका नहीं। सवाल है 76, राजनीतिक दल और उसके नेता के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पियंग संगमा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एस सुधाकर रेड्डी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी प्रकाश करात, बहुजन समाज पार्टी मायावती। बताओ देखे, राजनीतिक दल और उसके नेता। उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। सवाल है, तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर भारत का किस पड़ोसी देश के साथ विवाद है। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान। उत्तर बांग्लादेश। अगला सवाल है, भारत की विदेश नीति में असली गुटनिरपेक्षता का सूत्रीकरण के प्रस्तुतकर्ता थे।
इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। असली गुट निरपेक्षता सूत्रगण की भैया हम तो इस पे चलेंगे, तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब। सुमेलित करना है आपको। कुछ साइकोलॉजी के सवाल देख लेते हैं अब हम। सूची है 2। जॉन डीवी, गेस्टाल्ट, टिचनर संरचनावाद, कॉफका कृत्यवाद, वॉटसन व्यवहारवाद। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ क्या, 4 नंबर। और 4 नंबर में क्या है, CBAD। एक मिनट, उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपके CBAD। एक मिनट, CBAD बिल्कुल ठीक है। अब इसमें मिलान क्या क्या करना, देखिए CBAD। अब CBAD से क्या हो जाएगा, ए के अंदर तो हो जाएगा C, यानी कि जॉन डीवी कृत्यवाद। बी के अंदर हो जाएगा B, टिचनर संरचनावाद, यहाँ पर टिचनर संरचनावाद। सी के अंदर हो जाएगा A, यानी कि कॉफका गेस्टाल्टवाद, और वॉटसन फिर बचा व्यवहारवाद। तो डीवी कृत्यवाद, टिचनर संरचनावाद, कॉफका गेस्टाल्टवाद और वॉटसन व्यवहारवाद। तो डी यहाँ पर है जो ठीक हो जाएगा। अगला देखिए, ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति अधिगम है। अधिगम की उपरोक्त परिभाषा किसने दी? ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम है। क्रो एंड क्रो ने, किंग्सले, गेरी ने, हिलगार्ड ने, वुडवर्थ ने। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा क्या, क्रो एंड क्रो। 1 नंबर। इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। फिर सूची 1 को 2 से मिलान करना है, तो मैं मिलान करके ही बता देता हूँ आपको। यहाँ पर 3 नंबर उत्तर हो गए, यानी कि DABC। 3 नंबर उत्तर में क्या है, ये उत्तर होगा DA। 1 मिनट, थार्नडाइक अनुकूलित, हाँ DABC। यहाँ पर ये कोट में थोड़ा गलत लिख दिया, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि थार्नडाइक उद्दीपन अनुक्रिया हो जाएगा, थार्नडाइक उद्दीपन अनुक्रिया हो जाएगा। और पावलाव अनुकूलित अनुक्रिया हो जाएगा। और हो जाएगा आपके क्लार्क हल पुनर्बलन हो जाएगा। और कोहलर हो जाएगा अंतर्दृष्टि सिद्धांत। ठीक है, इस प्रकार से मिलान हो जाएगा। यहाँ पर कोट में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ऊपर वाला देख लेना आप। सवाल है, अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन करना है आपको। लक्ष्य, समायोजन, प्रेरक, परिवर्तन, परिवर्तन, लक्ष्य, प्रेरक, फिर समायोजन, प्रेरक, लक्ष्य, समायोजन, फिर परिवर्तन, या समायोजन, प्रेरक, लक्ष्य, परिवर्तन। सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा प्रेरक, प्रेरक मिला, फिर लक्ष्य, फिर समायोजन और फिर परिवर्तन। ठीक है।